जय जिनेन्द्र आप सबको। हम सुन रहे हैं संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर मुनिराज जी का पूरा जीवन चरित्र कथा रूप से। उस श्रृंखला की यह अगली कड़ी सुनते हैं। शुरुआत करते हैं मंगलाचरण से। गुरु मेरे ऋषिवर है गुरु भगवान, गुरु मेरे ऋषिवर है गुरु भगवान। गुरु के दर्शन से मिले चारों धाम। श्रद्धा से पथ सारा मैंने बुहारा, श्रद्धा से पथ सारा मैंने बुहारा। भक्ति के गीतों से तुमको पुकारा। हृदय वेदिका पर विराजो गुरु आज, हृदय वेदिका पर विराजो गुरु आज। भक्त का निमंत्रण स्वीकारो गुरुराज, भक्त का निमंत्रण स्वीकारो गुरुराज। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय जय जय। आचार्य श्री विद्यासागर मुनिराज जी की जय जय जय। श्रोताओं, अब तक हमने सुना विद्याधर जी जयपुर में आचार्य देशभूषण जी के संघ में आए हैं और दिए हुए सब काम निपटकर शास्त्र पढ़ना शुरू हो गया है उनका। उन्हें घर सदलगा वापस लाने के लिए बड़े महावीर भैया आए हैं, पर मुझे मुक्ति पथ पर ही चलना है, मुझे आप आशीष दो कहकर विद्याधर जी मौन हो गए थे। क्या करते फिर भैया? वे तो बार बार आचार्य श्री के पास जाते रहे, कहते रहे, आचार्य श्री अब आप ही कोई रास्ता निकालो। आचार्य श्री जी ने पूछताछ की तो पता चला कि विद्याधर ने तो 3 दिवस अन्न जल ग्रहण नहीं किया है, बस सिर्फ शास्त्र पढ़ते रहते हैं। यह जानने पर आचार्य श्री ने उल्टा महावीर भैया से ही पूछा, अब आप ही बताओ क्या होगा? वो तो 3 दिन से अनशन है। भक्ति का प्रभाव हो रहा था। आचार्य श्री अब उन पर ध्यान दे रहे थे और भैया को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। ये क्या हो रहा है? ये मौन क्यों हो गए हैं? अब घर में कैसे जाऊं? इसे घर लेकर नहीं गया तो कितनी दुखी होंगे माता पिता। कितने दिन यहाँ मैं रुकूं? अब कुछ तो निर्णय लेना ही चाहिए मुझे। तो फिर से भैया ने आचार्य श्री जी के समक्ष निवेदन किया विद्याधर से। विद्याधर हाथ जोड़कर सिर्फ आचार्य श्री जी को संकेत करते रहे, नहीं, मैं अब घर नहीं जाऊंगा। तो आचार्य श्री जी ने कहा, अब विद्याधर मौन से कार्य तो नहीं चलेगा, तुम्हें अपने भाई के साथ अभी घर जाना चाहिए। तब मौन तोड़कर विद्याधर कहने लगे, आचार्य श्री अब मैं घर नहीं जाऊंगा, आप मुझे ब्रह्मचर्य का व्रत प्रदान करें। भैया आप घर जाइए, मैं घर नहीं आऊंगा। और अब इससे ज़्यादा मैं कुछ भी कहना भी नहीं चाहता हूँ, मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। भैया सुनो ना। कल्प काल बीते अनंत पर अब तक भटक रहा, कल्प काल बीते अनंत अब तक भटक रहा है। विश्वास मिला अब मुझको सम्यक मार्ग यहाँ, सम्यक मार्ग यहाँ। यह सुनकर मौन होकर सिर्फ देखते रहे भैया, क्या करते। और भक्त की भक्ति से विवश हो गए आचार्य श्री। मन ही मन में सोच लिया और एक समारोह में विद्याधर जी को ब्रह्मचर्य व्रत प्रदान कर दिया। संघ में एक बाल ब्रह्मचारी ने प्रवेश किया। वह साल था 1967। ब्रह्मचारी थे
21 साल के सिर्फ, और मन में आनंद और दुख ऐसी सम्मिश्र भावना लेकर भैया घर लौटे। लौटते समय अपने छोटे लाडले भाई को बार बार देखकर नयनों से आंसू बहते रहे। एक आँख से आनंद भरे और दूसरे दुख भरे। महावीर भैया विद्याधर जी को सदलगांव वापस नहीं लाए, बल्कि उन्होंने तो ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया। संघ में ये समाचार सुनते ही पूरा घर, पड़ोस, नगर, रिश्तेदार विस्मित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। उनका नव वैराग्य सबको खटक गया। सबको लगने लगा जैसे एक नन्हा सा बच्चा हिमालय पर कैसे चढ़ गया। माँ तो विवल हो गई। उन्होंने पिताजी से कहा, सुनो जी, अगर हम विद्या का बाल विवाह करते तो वह ऐसे छोड़ के नहीं जाता हमें, है ना? झट से पिताजी ने कहा, ए पगली, अरे अपना विद्या तो 9 वर्ष की उम्र से ही अकलंक निकलंक की चर्चा करता था। सुनती हो? उसका अर्थ वो तो गृहस्थ बनना ही नहीं चाहता था। और क्या बोलो श्री, क्या हमारे घर में कभी हमने बाल विवाह को प्रोत्साहन दिया है? तो विद्या की शादी की बात कैसे सोच रही हो तुम? सुनो, विचरण करते स्वात्म गगन में अनंत गुण पंछी उड़ते। विचरण करते स्वात्म गगन में अनंत गुण पंछी उड़ते। स्वस्थ रहे फिर भी अपने में, जैनागम में हम पढ़ते। स्वस्थ रहे फिर भी अपने में, जैनागम में हम पढ़ते। क्या श्री, आपने भी पढ़ा है ना ये? फिर ऐसे क्यों बोल रही हो? बड़े भैया जब से घर लौटे, पूरा घर खाली खाली से लगने लगा। भाई बहन, माता पिता अपने आंखों से बहते हुए आंसुओं को बार बार पोंछते रहे। बच्चे बड़े होते हैं ना, तो माता पिता को चिंता रहती है, पढ़ा लिखा बच्चा अब आगे क्या करेगा? बिजनेस करेगा या सर्विस करेगा? विद्याधर लौटे नहीं घर तो माँ श्रीमती जी को स्मरण हो गई अपने लाडले की अनेक बातें। कुछ दिन पहले ही उसके मित्र पुंडलिक ने पूछा था विद्या से, विद्या, पढ़ चुकने के बाद क्या कार्य करेगा तू? यह प्रश्न उसने कई बार पूछा तो विद्या बोला था, सुन भाई, मैं तो ऐसा कार्य करूँगा जिसमें कोई मायाचारी न हो, हिंसा न हो, पाप भी न हो। अरे विद्या, फिर क्या तू कपड़े की दुकान खोलेगा? नहीं भैया, उसमें तो झूठ बोलना पड़ता है। तो वकालत करो? नहीं रे, उसमें तो झूठ ही झूठ। तो मित्र मारुति बोला, सुनो विद्या, तू पेट्रोल पंप खोल देना, बस पेट्रोल सरकारी भाव से बेचना और झूठ से बचना। यह सब सुनने वाला विद्या गंभीर हो गया था और फिर उसने कहा था, ठीक है, मगर अभी तो मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता। उस वार्तालाप से माँ ने जाना था कि विद्या वचन में बंधना नहीं चाहता, उसके वचन गुप्ती प्रारंभ कर दी है उसने। उसका परम लक्ष्य है अध्यात्म, केवल अध्यात्म। अभी पिताजी विद्या को याद कर रहे थे। उसकी अनेक बातें याद आ रही थी उनको। उसमें यह भी एक बात थी। एक दिन उन्होंने विद्या को कहा, विद्या, तू आज खेत पर जा, वहाँ बहुत काम है, और बेटा रोज थोड़ा वक्त निकालकर खेत में आते रहना। तो विद्या ने झट से कहा, पिताजी, मुझे खेत में ना भेजा करो। क्यों भला? वहाँ नौकर पूछ कर पौधों पर औषधि छिड़कते हैं। उन्होंने कुछ गलत किया तो उन्हें बतलाना भी पड़ता है मुझे। तो सुनो ना पिताजी,
आप मुझे खेत ना भेजे। तो इससे क्या होता है बेटे? तब मुस्कुराकर विद्या ने कहा, पिताजी, औषधि से जीवों की हत्या होती है, हिंसा होती है। मुझे अनुमोदन या मार्गदर्शन कर ये पाप करना पड़ता है। अतः रहने दो ना अप्पा जी, मुझे ना भेजे आप खेत में। तो फिर कौन सा गृह कार्य करेगा? बोल, क्या करेगा तू घर में रह के? कैसे मदद करोगे तुम? पिताजी, मैं सब्जी खरीद कर ला सकता हूँ, दुकानों से विविध सामग्री ला सकता हूँ, फल फूल ला सकता हूँ। विद्याधर ऐसे बतला रहे थे जैसे वे कोई बहुत बड़े कार्य कर रहे हैं, और पिताजी उसकी कोमल भावनाओं पर ध्यान देते हुए मुस्कुरा रहे थे, आनंद ले रहे थे। बाल बोध था ये, पर उन्हें क्या मालूम था कि उसका यह बाल बोध भविष्य में जीवन बोध बनकर उपस्थित हो जाएगा पूरे संसार के समक्ष में। घर के हर सदस्य को विद्या की याद आ रही थी। वैसे उनके मित्रों को, अध्यापकों को, गांव वालों को भी याद आ रही थी। उनके बचपन के मित्र शिव कुमार जी को भी बहुत याद आ रही थी। अपना वो कैरम, शतरंज, बैडमिंटन खेलने वाला अपना मित्र विद्या, उनके साथ की हुई अनेक बातें, अनेक बार दोनों ने खाई हुई मूंगफली, मेले में देखी हुई नागिन फिल्म, सर्कस, इतना ही नहीं, उसने एक्टिंग करके पारितोषिक प्राप्त किया नाटक मरा जो आखिर तक रहे, उसमें उसने विद्या को पारितोषिक मिला था। सांगली में दोनों ने सुना हुआ प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी का भाषण, निपाणी में उन्हें प्रभावित किया ऐसा विनोबा भावे जी का भाषण, जिसे सुनकर विद्या ने कहा था, शिव देखो, देश की सेवा एवं गरीबों की सेवा के लिए विनोबा जी ने सर्वस्व का त्याग कर दिया है। सुन शिवा, हमें भी ऐसा ही करना चाहिए, और हम करेंगे बड़े होकर। हाँ ना शिव? सचमुच ये सुनकर ऐसा लगता है ना, मित्र हो तो ऐसा। आप सब सुन रहे हो ना? घर का हर सदस्य, मित्र परिवार, पूरा सदलगा याद कर रहा था वो यादें जो विद्याधर जी के साथ उन्होंने बिताई थी। अब याद ही करना हाथ में था, क्योंकि उनका विद्या तो धार्मिक शिक्षा प्राप्त कर रहा था वहाँ जयपुर में आचार्य देशभूषण जी महाराज जी के संघ में। तो चलिए अब इस कड़ी में विराम लेते हैं। मिलते हैं सुनने के लिए श्रवण बेलगोला की घटना के बारे में। तब तक मंगलाचरण, तब तक मंगल भावना, सब जीवों के प्रति मंगल भावना, शुभ भावना व्यक्त करते हैं, और यही हम ठहर जाते हैं। आप सबको सप्रेम जय जिनेंद्र।